बॉलीवुड का वो पुराना दौर एक ऐसा सोना युग था जहां हर फ्रेम एक तस्वीर लगती थी, हर गीत दिल का एहसास बन जाता था। 1940 से 1970 के बीच का समय जैसे सिनेमा के आंगन में एक महफिल सजा हो। राज कपूर अपनी मासूमियत भरी आंखों और दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ, देवानंद अपने अंदाज, चर्म और रोमांटिक रूह के साथ, दिलीप कुमार अपने गहरे दिल को चीर देने वाले अभिनय के साथ, वैसे ही नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, जिनके चेहरे पर नूर था जिसे देखकर वक्त भी रुक जाता था। उस दौर के गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की मिठास, लता मंगेशकर की मासूम आवाज़, किशोर कुमार की मस्ती, मुकेश जी का दर्द और तलत महमूद का नरमी भरा अंदाज, जैसे हर सुर एक कहानी के पन्ने पर लिखा जाता हो। एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने धुनों को सिर्फ बनाया नहीं दोस्तों, उन्हें जिंदा किया। गुरुदत्त जैसे डायरेक्टर ने सिनेमा को एक शायरी का रंग दे दिया। बिमल रॉय ने ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ दी और महबूब खान ने मदर इंडिया से एक मिसाल बनाई। उस वक्त ग्लैमर था दोस्तों, लेकिन एक शिद्दत, एक सच्चाई के साथ। सेट्स पर चमक धमक के साथ दिलों की गहराई भी होती थी। ना कोई सोशल मीडिया, ना डिजिटल फिल्टर, बस कैमरा, सेल्यूलॉइड और एक ईमानदार जुनून। हर चेहरा असली लगता था, हर सीन दिल तक पहुंचता था। ये दौर सिर्फ एक सिनेमा का नहीं, एक तहज़ाब का था, एक जज्बात का दौर था जो आज भी दिलों में महफूज है। 1940 का आखिरी साल दोस्तों एक ऐसा वक्त था जब इंडिया आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और फिल्मों का आंगन भी नए सपनों, नए जज्बात से रोशन हो रहा था। स्टूडियो की दीवारों पे नए नए चेहरे आते थे, कुछ गांव से, कुछ शहरों से, की पोटली लेके आते थे। उस वक्त कैमरा के सामने आना सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक इबादत थी। राज कपूर, एक 24 साल के लड़के जो अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के रंगमंच से निकलकर कैमरा के सामने आए। आवारा और शेर 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें आवाम का हीरो बना दिया, पर उनका सच ये था कि शुरू में अपनी पहली फिल्म के लिए पैसे तक नहीं थे। दिलीप कुमार, जिन्होंने मार्केट में फल बेचने से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी और आगे चल के ट्रेजेडी किंग बने, जिनका एक एक डायलॉग दिल छेड़ जाता। देवानंद, लाहौर से आए हुए वो एक्टर जिनका सूट बूट और नखरे से भरा हुआ रोमांटिक स्टाइल लड़कियों का सपना बन गया, लेकिन बॉम्बे आते ही दोस्तों के साथ एक कमरे में रहकर स्ट्रगल किया। मधुबाला, एक छोटी सी बच्ची जो चौल में रहती थी, जिसका चेहरा कैमरे पर एक रोशनी बन जाता। उसकी मुस्कान के पीछे एक बीमारी का दर्द था, पर दुनिया उसे विनेस ऑफ इंडियन सिनेमा कहती थी। नरगिस, एक संस्कारी, मजबूत और शिद्दत भरी एक्ट्रेस जो मदर इंडिया में माँ बनी, पर असल ज़िंदगी में एक दिल से मोहब्बत करने वाली औरत थी। मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा गया, जो कैमरा के पीछे भी तन्हा थी, अपने शायरी भरे दिल के साथ दुनिया को मोहब्बत का मतलब समझा गई। उस दौर का हर गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पैगाम होता था। मोहम्मद रफ़ी साहब, जो अपनी आवाज़ से एक मजदूर का दर्द भी गा सकते थे और एक आशिक का सुकून भी। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत थी, एक ऐसी चीज़ जो सुनते ही दिल को छू जाती थी। मुकेश, जो हर गाने में एक ऐसी उदासी का रंग भर देते थे जैसे किसी पुराने दोस्त की याद। किशोर कुमार, मस्ती, शरारत और बेपनाह एनर्जी, जो दुखी गाने में भी एक मुस्कान छुपा देते। तलत महमूद, उनकी सिल्की आवाज़ से एक महफिल की तहज़ीब बन जाती थी। उस दौर के गानों के बोल शब्द से ज़्यादा एहसास होते थे। प्यार का मतलब था इंतज़ार, जुदाई का मतलब था ज़िंदगी का रुक जाना, और खुशी का मतलब था किसी अपने के साथ एक पल गुजार लेना। गुरुदत्त, जो सेट पर कैमरा को इस तरह रखते थे कि एक सीन तस्वीर बन जाता था। प्यासा और कागज़ के फूल उनके दिल का खून थी। बिमल रॉय, ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ
किसान का दर्द और असल भारत का सच। महबूब खान, जिन्होंने मदर इंडिया बनाकर दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान का सिनेमा कितना गहरा हो सकता है। राज खोसला, विजय आनंद, चेतन आनंद, जिनके शॉट्स में रोमांस, थ्रिल और कला एक साथ होती थी। ना कोई वैनिटी वैन दोस्तों, और ना ही कोई पीआर टीम। बस उस दौर के सारे एक्टर्स लोकल ट्रेन से स्टूडियो आते, मेकअप एक ही रूम में होता और लंच के वक्त सब लोग मिलकर डब्बा खोलते। आउटडोर शूटिंग का मतलब होता था शहर के असली गली मोहल्ले या किसान के खेतों में कैमरा लगाना। और ऑडियंस वो भी अलग थी। लोग टिकट लेकर फिल्म देखने सिनेमा घरों में जाते, फिर उसके डायलॉग्स महीनों तक याद रखते। वो दौर सिर्फ एक सिनेमा का नहीं, एक जिंदा तहजीब का दौर था दोस्तों, जहाँ फिल्म एक जरिया थी जज्बात बताने का। इसलिए आज भी जब कोई पुराना गीत बजता है तो हम अपने आप को उन्हीं रंगों, उन्हीं चेहरों, उन्हीं कहानियों में महसूस करने लगते हैं। मोतीलाल, एक थिएटर आर्टिस्ट जो शुरू में फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन एक दिन स्टूडियो के मालिक ने उन्हें देखा और बोला, तुम्हारे चेहरे में कहानी है। और फिर बस मोतीलाल साहब ने एक्टिंग का एक नया स्टाइल ला दिया, नेचुरल, आम आदमी जैसा। जॉनी वॉकर, एक बेस्ट बस कंडक्टर दोस्तों, जिनकी मस्ती भरी बातें एक दिन गुरुदत्त ने सुन ली। उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म बाजी में ले लिया। जॉनी वॉकर का नाम आज भी हिंदी कॉमेडी का एक चैप्टर है। राजेंद्र कुमार अपनी पहली फिल्मों में साइड रोल्स करते रहे, कभी एक्स्ट्रा का काम भी किया, लेकिन एक दिन उनकी स्माइल और शिद्दत ने उन्हें जुबली कुमार बना दिया। उनकी हर फिल्म 25 हफ्ते चलना आम बात हो गई थी दोस्तों। सुनील दत्त, जो ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर थे, एक इंटरव्यू के लिए सेट पर आए और नरगिस के सामने एक्टिंग का मौका मिल गया। पहला शॉट उनकी तकदीर बदल गया। बलराज साहनी, जो एक प्रोफेसर थे, लेकिन सिनेमा ने उन्हें 2 बीघा ज़मीन जैसे अमर किरदार दिए। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई थी जो उनके अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से आती थी। अशोक कुमार, जो एक फिल्म लैब टेक्नीशियन थे, जब हीरो नहीं आया तो उन्हें हीरो बना दिया गया और फिर उन्होंने हिंदी सिनेमा का पूरा ट्रेंड बदल दिया। मदन पुरी और अमरीश पुरी, जो थिएटर से आए, स्ट्रगल किया, पर जब एक बार स्क्रीन पे आए, कला बना दिया।